लेकिन मंत्री जी बिल्कुल अपडेट नहीं है। श्री निधि शर्मा जी, नर्सिंग मैं एडमिशन नहीं हुए। सरकार की तरह झूठी नहीं करता। 1654। श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इस प्रश्न के जवाब में एक तो सबसे बड़ी बात हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का अपमान हुआ और सदस्य का भी अपमान हुआ। हर सदस्य को हक है वो जिस भाषा में अपना प्रश्न लिखे उस भाषा में उसको उसका जवाब मिले, पूरा मिले। मैंने प्रश्न अपना हिंदी में दिया था पॉलिसी को लेके, पॉलिसी की कॉपी मुझे अंग्रेजी की प्रति उपलब्ध कराई गई, हिंदी की नहीं कराई गई। ये हमारी राष्ट्रभाषा का सबसे घोर अपमान है। ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। हम राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस मनाते हैं, क्या हम अपनी राष्ट्रभाषा को ऐसे ही प्रमोट करेंगे? दूसरा अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये बिल्कुल आपका एतराज जायज है और मैं निवेदन करूंगा कि दोनों भाषाओं के अंदर इसका रिप्लाई आना चाहिए। सर राष्ट्रभाषा मैं किसी में भी मानूं, बट यू कांट से फॉर अवर नेशनल लैंग्वेज। आप हमारी राष्ट्रभाषा के लिए ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं बहुत आदर करता हूं अभय जी आपका। अध्यक्ष महोदय, अभय जी इसको मजाक में ना लें, इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। अगर आप जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं और हिंदी में रिप्लाई आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भाई, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अंदर पूरी बातें नहीं पढ़ी गई मेरे प्रश्न की। मैंने पूछा कुल कितने मामले हैं, जवाब मिला 168 मामलों की हमने जांच करी। आपने जांच करी, सरकार ने, इसका मतलब ओटीएस के लिए कोई आपके पास आया नहीं। जनता की तरफ से डिमांड नहीं थी, ठेकेदारों की तरफ से मांग नहीं थी हमारी सेटलमेंट करो। आपने खुद ही तो पिक कर लिया और खुद ही उनको छूट दे दी। उस छूट में भी क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, 823 करोड़ रुपए आपने जांचे और 823 करोड़ का तकादा आपने मात्र 148 करोड़ में निपटा दिया। मतलब तकादे से भी गई सरकार। 823 करोड़ लेने थे, आपने खुद जांच करी और आपने कहा कि भाई अब आप 148 करोड़ दे दो, आपका पिंडा छूट जाएगा। ये आपने किया और उसके बाद हमारे पास आए कितने, 39 करोड़। ये क्या सरकारी पैसे की लूट हो रही है? 100 के किए 60, आधे लिए बांट, बचे 30, 10 दूंगा 10 देता हूं और 10 का लेना देना क्या? और अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा एक सवाल और है। हमारे मुख्यमंत्री जी एज ए वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, उस बजट के अंदर उन्होंने हमसे सुझाव भी मांगा कि कौन से ऐसे साधन आप बताएं। जब हमारा सबसे पहली बार बजट साधन हुआ, बजट सेशन हुआ, कि हमारी आय बढ़े। क्या हमारे हरियाणा की आय ऐसी बढ़ेगी? वो हमारे देहाती में कह दें जी, माँ चोत चोत को डॉलर, पूत पिटोराई बक्स है। कि ये क्या हो रहा है? सरकारी पैसे की लूट है ये, इस प्रश्न के हिसाब से। ये मैं मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधायक साथी ने बहुत बड़ी बात की है। ये विवादों का समाधान है और कोई ऐसा महकमा हरियाणा का नहीं है जिसमें विवादों का समाधान ना हो, समय समय पे ना हो। चाहे एक्साइज की बात करें, टाउन एंड कंट्री की बात करें, फूड एंड सप्लाई की बात करें या पंचायती राज की बात करें। और ये पहला एक ऐसा जो ये आया, जो मायनिंग वाला विवादों का समाधान बहुत लंबे समय से कोर्टों में चला हुआ है। और मैं मित्र साथी को एक बात कहना चाहता हूँ। मान लो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मैंने कोई माइंस ली और मैंने माइंस 10 करोड़ में माइंस ले ली और माइंस को मुझे 1 साल में क्लियरेंस लेनी थी, मुझे 1 साल के क्लियरेंस नहीं मिली, मुझे 2 साल हो गए और सरकार का मीटर मेरे पे चलता रहा बरकरार। उसके बाद से सरकार ने मीटर चल, ना मैंने माइंस खोदी, ना मैंने माइंस चलाई, ना मैं एक ट्रक मिट्टी ले गया और सरकार के 10 करोड़ के बना दिया 68 करोड़। मेरा एग्जाम्पल है। ये इस तरह के मेरे साथी, ये पूरा विवरण कोई कमी हो तो पूछ रहे ना। मैं सदन में इस बात कह रहा हूँ कि उन साथियों के लिए कि किसी को माइनिंग मिली एक 50 हेक्टेयर, ऐसी बात भी है, उसको माइनिंग को परमिशन मिली 50%, उसने कहा मैं 50% की माइनिंग क्यों करूं कि मेरे को खोदने के लिए मिली 50% ही मिली है, 100% क्यों मांगता हूं? इस तरह का जो समाधान है, जो मेरे साथी ने कहा, मैं एक एक का विस्तार से जवाब दूंगा।
राज्य सरकार के खनन क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाधाओं के कारण खनन को मुकदमेबाजी विवादें सुनिश्चित करने के लिए एक नीति विवादों का समाधान एक मुश्त निपटाना योजना ओटीसी तैयार की, जिसके आदेश दिनांक 3/11/2021 को द्वारा अधिसूचित किया गया। आदेश दिनांक 3/11/2021 को इसको नोटिफिकेशन हुआ और इसके लिए अनुज्ञा ए के रूप में संलग्न है। इसके अलावा ओटीएस योजना के कार्यान्वयन के आदेश दिनांक 18/11/2020 माध्यम के जारी दिशा निर्देश की कॉपी उसके संलग्न है। अधिक समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 24/2/22 तक ओटीसी थी और इसको हम 15/3 तक के लिए इस और बढ़ा दिया गया, जिसमें सारे कुछ बाकी हैं आने हैं। इसके संलग्न है। अब तक के 168 मामले उपरोक्त अनुसार की गई, जिसमें कुल बकाया राशि 811 करोड़ 91 लाख है। और जिन्होंने माइनिंग चलाई नहीं, जो खोद के ले नहीं गए, सरकार का मीटर घूमता रहा, उन लोगों ने कहा वो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसका विवाद चलता रहा बहुत लंबे समय से। उसके बाद 18 ओटीएस योजना के तहत बकाया देय राशि घटाकर 148 करोड़ 59 लाख रुपए की गणना की गई, जिसमें से 158 केस हुए, जिनमें 37 करोड़ 39 लाख रुपए जमा हुए और 3 करोड़ जमा कर 379 करोड़ की कुल राशि बकाया राशि निपटाया किया जा चुका है। और उसमें 3 साथी ऐसे जिनको नोटिस भी नहीं दिया गया, उन पे 12 करोड़ थे, उन्हें भी 1 करोड़ 86 लाख उन्हें भी जमा कर दिया गया। इसलिए ओटीएस के अनुसार अधिसूचना में कुल 171 मामले हैं और निपटारा किया गया है, जिसमें बकाया 823 करोड़ रुपए हैं और ओटीएस योजना के तहत गणना के अनुसार बकाया देय राशि घटकर 150 करोड़ 45 लाख रुपए रह गई है, जिसकी 391 करोड़ की राशि निपटाकर अब तक 39 करोड़ मिले हैं और 161 खनकों के वसूल की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, जो मेरे विधायक जी ने जो ये पूछा है, मैं सदन के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। इस पे इनके सामने है, सारे पेपर हैं और उसमें जाके जो ओटीएस स्कीम लाई है, ये ऐसी समस्या थी कि हर आदमी कोर्ट में भागता था और हमने 2010 से पहले भी लिए हैं। 2010 से पहले जो लोगों को छूट मिली, उन लोगों ने कहा कि हमको इसको स्कीम क्या है। हमने जिनके देना 10 करोड़ ब्याज बन गया 90 करोड़, हमने उनको भी स्कीम में लिया गया है। हमने कोई स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें जो खदान जो है खान वाले, उन सबको स्कीम में लिया गया है। और कोई ऐसा नहीं है जिसने कहा भी किस किस को लाभ मिला, कौन साथी है, कौन सी कंपनी को लाभ मिला। ये कॉपी है, कितना देना है, कितना बकाया है, एक पेज पे संलग्न है। और कोई साथी को और जानकारी हमसे ले और हिंदी में भी जानकारी दे देंगे, कोई रहेगी मातृभाषा में देंगे। मैं इन शब्दों के साथ कहता हूँ, ये ओटीएस स्कीम ऐसी है कि खानों के बारे में जो अफवाह चलाते हैं, उनको दूसरी दृष्टि देखा जाए, उनको दूसरी दृष्टि नहीं देखा जाए। वे व्यापारी है, सरकार को खजाना रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। जब जहाँ जो भी व्यापारी काम करता हो, चाहे खान का करता हो, चाहे बाइन का करता हो, चाहे बिल्डिंग का करता हो, किसी क्षेत्र में करता हो, उसके सर भरोसा विश्वास रखना चाहिए। इस तरह दृष्टि नहीं देखनी चाहिए ये खान माफिया, कोई ट्रक चलता है, ये अवैध है। वैध कौन सा? हजारों करोड़ रुपए इस प्रदेश में कलेक्शन है। पूर्व की सरकार पूछिए 250 करोड़, 400 करोड़, आज 1000 करोड़, 900 करोड़ रुपए कलेक्शन है। कहाँ से आए हैं? जब उनको रोका है और इसी स्कीम को दिया, लोगों की प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी। अगर मेरी माइनिंग है, मेरी 10 करोड़ की है, तो मैंने 15 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी रखी है, उनकी प्रॉपर्टी रखी हुई थी। लोगों को कोई सुलझा। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री में से जाकर कह रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री बात नहीं पड़ता। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने जाके इस विवाद को सुलझाने का काम करा और हमने सारे लोगों को बुलाया। इसलिए स्कीम लाए कि स्कीम से जहां भाई ने कहा कि इनका इतना प्रॉफिट दे फायदे, जो उनसे लिया ही नहीं, उन्हें माइनिंग करी नहीं, उन्हें चलाई नहीं, उन्हें काम करा नहीं, किस बात का पैसा ले लिया? जब काम ही नहीं करा उन्होंने, तो किस बात का पैसे ले? तो इसकी हमने कहा है, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सदन का समय बहुत कीमती होता है। मंत्री जी ने सर्वप्रथम जवाब दे दिया था, श्रीमान जी विवरण सदन पटल पे रखा हुआ है, वो विवरण हमने पढ़ लिया।
वो सारी चीज तो मैंने कही, उसमें से मैंने जवाब मांगा, मेरी बात का एक अक्षर भी जवाब नहीं दिया। रिकॉर्डिंग निकलवा लेना। कुछ शहर मंत्री जी नोटपैड पढ़ना भूल गए सवाल के साथ जो मिलता है। मैंने पूछा था कुल मामले कितने हैं, और आपने 168 मामलों की ही क्यों जांच की, बाकियों की क्यों नहीं की? और मैं एक मिनट मंत्री जी मैं बीच में नहीं बोला, कितनी देर बोले, मैं बीच में नहीं बोला। अभी इसका समय अभी 15 तारीख तक है, जितने आगे अब तक वो कई हमने बताया कि सर, बाकी 15 तारीख तक 15/3/2022 तक सारे मामले हैं, सब सामने हैं, और एक एक मामला हम सामने रखेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या किसी ने आपके पास अप्लाई किया मुझे ओटीएस चाहिए? आपने खुद तो पॉलिसी बना ली कि भैया 100 के साथ कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनका समाधान करने के लिए कोई सरकार पॉलिसी लेकर के आई है। अध्यक्ष पॉलिसी सबके लिए लेकर के आई है। अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लोगों की अपील है, लोग आते माइंड वाले लोग आते थे। श्री जयवीर सिंह जी, श्री जयवीर सिंह जी एमएलए 1633. Sir, a detailed statement is laid on the floor of the Speaker, sir. जो पोर्टल पे रख